मैं शादी के फौरी बाद हामिला हो गई, लेकिन मैं डरी सहमी भी थी क्योंकि मेरा शौहर बाप नहीं बन सकता था। जब ये खबर शौहर को पता चली तो इसने मुझे तलाक देने की धमकी दी, मगर मेरे ससुर ने मेरे शौहर को रोक दिया और कहा कि जब तक मेरी बहू बच्चा नहीं जन्म देती तब तक इसे घर से नहीं निकाला जाएगा। बच्चे के चेहरे से मालूम हो जाएगा कि वो किसका बच्चा है। 9 महीने बाद जब बच्चा जना तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो बच्चा तो मेरी रुखसती में अभी 1 घंटा बाकी था। जब अम्मा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अब ख्याल रखना, ये राज किसी को भी ना बताना, तभी तो अपने ससुराल में सुख सुखी रहेगी, वरना तेरे ससुराल में भी तेरा जीना दो भर हो जाएगा, जैसे यहाँ तेरे भाइयों ने किया था। अम्मा की बात सुनकर मुझे वो याद आने लगा जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे और अब मेरी जिंदगी ने जो पलटी मारी थी, इससे मेरी किस्मत ही बदल गई थी। मेरा नाम दरखशां है। मेरी मुलाकात फहीम से 2 साल पहले हुई थी, जब मैं कॉलेज जाती थी और इसने पहली दफा मेरी मदद की थी। मैं सड़क के किनारे पर खड़ी थी और दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि मैं घबरा रही थी। तभी पीछे से मुझे किसी की आवाज दी कि मैम, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैंने जैसे ही पीछे देखा तो काफी जवान सा लड़का मुझसे मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ भी ना कहा और फौरन ही अपना सर हिलाया, क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मजबूर ना होती तो मैं किसी भी लड़के की मदद कभी भी ना लेती, क्योंकि मुझे अपने भाइयों का पता था। इस लड़के ने मेरी मदद की और यूं मैं सड़क की दूसरी तरफ आ गई थी। पर मैं जैसे ही घर गई तो मेरे भाइयों ने कहरम मचा दिया। मेरा छोटा भाई गली में गुंडा समझा जाता था, ना जाने इसे कैसे पता चल गया, लेकिन घर जाते साथ ही इसने मुझे बालों से दबोचा और कहने लगा कि किसके साथ मुंह मार कर आई हो। वो कौन था? इसकी बात सुनकर तो मेरा वजूद कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के की मदद मांग करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैंने भाई को सब सच सच बता दिया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी मदद कर रहा था, जब अगले ही पल भाई ने मुझे थप्पड़ों से उड़ा दिया और कहने लगा कि फिर वो कौन था जिसके साथ मेरे दोस्तों ने तुम्हें देखा था। अब मैं जान गई थी कि मेरे भाइयों को आज फिर से इसके दोस्तों ने मेरे खिलाफ गलगलाया है। इसके बदमाश दोस्त यही तो करते आ रहे थे। भाई भी इनकी संगत में रहकर बदमाश हो गया था। 1 हफ्ता इसी वजह से अब मैं कॉलेज भी ना गई। पर जैसे पेपर सर पर आए तो भाई ने बहुत मुश्किल से मुझे इजाजत दी, पर मैं जैसे ही पेपर देने गई तो मुझे वही लड़का फिर से दिखाई दिया। इस रोज वो खुद ही मेरे पीछे आ गया, पर मैं भाई के डर से इससे दूर भागने लगी। जब अगले ही पल वो मुझसे कहने लगा कि डरो मत, मेरा नाम फहीम है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। इसकी बात सुनकर मैं जज्बाती हो गई। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 2 ही भाई थे। बड़ा भाई माजूर था, तभी छोटे भाई ने हमारे घर को संभाला हुआ था। अब्बा वैसे ही हमें छोड़कर चले गए थे। भाई इसी वजह से काफी बिगड़ गया था, पर फहीम ने मुझे हौसला दिया। मैं तो कब से किसी के हौसले की तलाश में थी। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास फहीम के सामने निकाली। इसने मुझ पर तरस खाया। अब वो मुझसे मिलता रहता था और मुझे पैसे भेजकर मेरी काफी मदद करता रहता था। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी। जब अम्मा तड़प कर बोली कि तू बहुत गलत कर रही है, तेरे भाइयों में से किसी को भी पता चल गया तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे, ये काम मत कर। पर मैंने कहा कि अम्मा, भाई के सहारे बैठी रही तो वो तो मुझे गैरत के नाम पर घर ही बिठा कर रखेंगे, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अम्मा भी जानती थी कि इनके दोनों बेटे अपने अब्बा पर गए हैं। अब्बा भी अम्मा को जूते की नोक पर रखते थे, पर वो तो अल्लाह ने अम्मा को सारी जिंदगी के अजाब से बचा लिया था। अब ये 2 भाई मेरा जीना हराम कर रहे थे। अम्मा तो इसी वजह से इनके आगे बोलती नहीं थी, वरना वो अम्मा के साथ भी ऐसा ही सलूक करते। यूं मैंने अम्मा को फहीम के बारे में सारी मालूमात दे दी थी। फहीम मुझसे यही कहता था कि मेरा ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख कर अमीर बंदा बनूं। मैं अपने भाई की खातिर अमीर होना चाहता हूँ। इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से कूदने लगा। मैंने फौरन ही अपनी अम्मा को बता दिया। अम्मा भी खुश हो गई। फहीम तो कहता था कि मैं तुमसे जहेज भी नहीं लूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाना, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। यूं मैं फहीम की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं अब इससे रोज कॉलेज के बहाने मिला करती थी। अब तो भाइयों के साथ भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, ताकि मेरे भाइयों को किसी भी किस्म का शक ना हो। मेरे भाइयों ने मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दे दी थी। अब तो मैं खुल्लम खुल्ला फहीम से मिलती रहती थी। इस रोज मेरा ट्रिप जाना था, वो यूनिवर्सिटी का ट्रिप था। सारी लड़कियां ट्रिप पर जा रही थी, पर मैं मुंह सजाए बैठी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाइयों ने मुझे ट्रिप पर जाने की कभी भी इजाजत नहीं देनी। पर फहीम ने काफी जिद की। वो मुझे अपनी मोहब्बत की कसमें देने लगा था कि अगर तुम इस ट्रिप पर नहीं गई तो फिर ना जाने हमारी मुलाकात कब होगी, क्योंकि मेरे ख्वाबों को पूरा करने का वक्त आ गया है। इसकी बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गई। ट्रिप रात को जाना था, तभी जैसे ही वो रात आई तो मैंने अम्मा को बताया और अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलने का फैसला किया, और यूं मैं अपने इरादे में कामयाब हो गई। छोटे से बैग में मैंने अपना सारा सामान डाल लिया था और इसी तरह मैं ट्रिप पर चली गई। यूं मेरे भाइयों को पता न चल सका, पर मैं कहाँ जानती थी कि पीछे से सबको पता चल जाएगा और ये हंगामा बर्पा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। फहीम तो मेरी हिम्मत को दाद देने लगा। वो मुझे और भी हौसला देने लगा कि तुम्हें ऐसे ही मजबूत होना पड़ेगा, वरना तो तुम्हारे भाई तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे और तुम्हें ऐसे ही पैरों में कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि इस एक ट्रिप की वजह से मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में पड़ जाएगी। इस रोज फहीम मुझे अपनी मोहब्बत का दावा करने लगा।
यूं हम दोनों बहक गए। वो मुझसे यही कह रहा था कि आखिर को एक न एक दिन हम दोनों को एक तो होना ही है, पर मैंने इसे साफ मना किया। लेकिन मुझसे इसकी नाराजगी भी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी ना चाहते हुए भी मैंने इसे हाँ कर दी, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि वही दूसरी तरफ मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरे भाई ने किसी वडेरे के बेटे से मेरी शादी तय कर दी थी। यहाँ मैं फहीम के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। मैं नहीं जानती थी कि घर जाकर मेरी क्या हालत होगी। जैसे ही ट्रिप खत्म हुआ तो मैं वापस अपने घर चली गई। ये मेरी फहीम के साथ आखिरी मुलाकात थी जिस पे हमने हर हद पार की थी। मैं जैसे ही घर गई तो मेरा भाई तो जैसे मेरी राह देख रहा था, वो बेचैनी से चक्कर काट रहा था। मुझे जैसे ही आते हुए देखा तो फौरन ही मुझ पर बरस पड़ा कि तू किसके साथ मुंह काला करके आई है, तू किधर भाग गई थी। मैंने अपने भाई को कुछ न कहा। जब अगले ही पल मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि तेरा रिश्ता हमने पक्का कर दिया है, कुछ ही हफ्तों बाद तेरी शादी है। ये सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं अम्मा की तरफ देख रही थी। अम्मा की भी नजरें झुकी हुई थी। अब तो मेरे भाई मुझ पर आए रोज पहरा देते थे। चंद हफ्तों बाद ही मुझे दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने फहीम से काफी राबिता किया, पर मैं जान गई थी कि फहीम अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर चुका है। अब वो अपने ख्वाब पूरे करके ही मेरे पास लौट कर आएगा। मैं काफी घबरा रही थी। जब अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, यह खबर सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि अम्मा ने कहा था कि मेरा होने वाला शौहर कभी बाप नहीं बच सकता। मैं तड़प कर अम्मा से बोली कि अम्मा ये क्या किया तूने मुझे ऐसे शख्स के साथ क्यों बांध दिया जो कभी औलाद नहीं दे सकता? क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही चलूंगी? जब अम्मा कहने लगी कि होश के नाखून ले, शुक्र करके तेरे भाई ने तेरी शादी अमीर इंसान से की है, वरना तो वो तो तुझे बोझ समझकर किसी गरीब को देने वाले थे। वो तो मैंने ही इन्हें समझाया कि किसी गरीब के घर में रहने से तो बेहतर है ना कि तू किसी अमीर घर में ऐश करे। औलाद तो नसीब की बात है। माँ की बातें सुनकर मैं टूट चुकी थी। मुझे काफी परेशानी हो रही थी। फहीम के साथ बिताए हुए वो पल बार बार मेरे ज़हन पर सवार हो रहे थे। मेरी रुखसती में चंद ही घंटे बाकी थे जब अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, अब तो फहीम को भूल जा, अब तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ले। पर मैं तो चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। मेरा शौहर बहुत ही अमीर था। मैं इस वक्त से सजे इसके कमरे में बैठी थी और अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी कि मेरी किस्मत भी कितनी खराब है कि मेरे शौहर कभी मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकता। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे घबराहट हो रही हो। इतने में मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। वो मुझे बेताब नजरों से देखने लगा। कुछ पल बाद मेरा हाथ थाम कर कहने लगा कि ना जाने अपनी जिंदगी में मैंने ऐसे कौन से नेक काम किए हैं जो मुझे हूर जैसी बीवी मिली, जिसने मुझे मेरे ऐब के साथ कबूल कर लिया। मुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो बुत बनी इसके सामने बैठी थी जब अचानक ही मुझे अकाई आई। मैं तड़प कर बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। मेरा शौहर अजीब नजरों से मुझे देखने लगा। जैसे ही वॉशरूम गई तो मुझे उल्टियों पर उल्टियां आने लगी, पर ना जाने मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था। मैं वापस आई तो शौहर कहने लगा कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने घबराते हुए इसे कहा कि शायद खाने की वजह से ये सब हो रहा है, मुझे खाना रास नहीं आता। शौहर को तसल्ली हुई तो मुंह दिखाई के तौर पर उसने मुझे हीरे का हार दिया। मेरी तो आंखें चमक उठी थी। मैं फहीम को तो एक पल के लिए भुला ही चुकी थी। यूं वो हीरे का हार देकर मैं अपने शौहर की हो गई थी। मैंने फहीम के साथ किए वो सारे वादे भुला दिए, पर अगले रोज मुझे फिर से उल्टी आने लगी। घर वाले भी परेशान हो रहे थे। मेरी हालत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ससुर ने मेरे शौहर को कहकर मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया। मेरे शौहर